कभी ऐसा होता है कि राजा मंत्री को आदेश दे देते हैं और मंत्री सेनापति को। तो महाराज दशरथ जनक जी की विशेषता जानते थे, इसीलिए कहते हैं कि मिथिलाधिपतिम शूरम जनकम सत्यवादिनम तमानय महाभाग स्वयमेव सुसत्कृतम। यहाँ पर दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा कि स्वयमानय महाभागम, आप स्वयं जाकर जनक जी को लेकर आइए। तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम, और किस प्रकार लाइए? स्वयमेव सुसत्कृतम, सम्यक प्रकार से, सुष्ठु प्रकार से, समीचीन प्रकार से आप दशरथ जी की वंदना करते हुए यहाँ लेकर आइए। तो सुमंत्र जी के मन में वस्तुतः ये प्रश्न था कि महाराज दशरथ सर्वदा तो ऐसा नहीं कहते कि आप स्वयं जाइए, अथवा किसी को लाने के लिए जो विशेषण दिया, कहा कि समानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम। तो जब महाराज दशरथ सुमंत्र जी के मुख पर प्रश्न चिन्ह देखते हैं तो वे स्वयं उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि जनकपुर से जब आप जनक जी को लाए तो किस प्रकार लाइए? स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। कहा कि ये मेरे पूर्व संबंधी है, इसीलिए ये बात जानकर आप जनक जी को लेकर आइए। तथा काशीपतम स्निग्धम, उसके बाद कहा काशीपति को भी पत्र भेजिए। तो यहाँ पर जो कहा गया जनक जी के विषय में कि तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, इसका अर्थ क्या है? तो संत इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जो इक्ष्वाकु जी हैं, इनके 2 पुत्र थे। एक की संतति तो जो मनु जी के जो पुत्र थे, इक्ष्वाकु की जो परंपरा है, इक्ष्वाकु जी ने तो अयोध्या का राज संभाला, और जो मिथिला का राज है वो दूसरे पुत्र संभालते हैं। इसीलिए पूर्व संबंधी कहा गया मिथिलाधिपति जनकराज को। ये अयोध्या की ही परंपरा जनकपुर में भी बताई गई है। और पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, इस वाक्य का एक अर्थ ये भी कहा कि जनक जी दशरथ जी जानते थे कि इसके बाद संबंध, जिस विषय में मैं ये याग करा रहा हूँ, इससे जिस पुत्र की उत्पत्ति होगी, इसका संबंध जनकपुर से होगा, महाराज जनक से इसका संबंध होगा। इसीलिए कहा पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते, क्योंकि इसका संबंध जब जनक जी के यहाँ होगा तो पूर्व ही महाराज दशरथ यह जानते थे कि महाराज जनक इसके बाद हमारे संबंधी होंगे। इसलिए महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा कि तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। इसलिए सर्वप्रथम जो निमंत्रण भेजा है, जिस पुत्र की उत्पत्ति होने के लिए जो यज्ञ महाराज दशरथ कर रहे हैं, उसके बाद जो उसका संबंध होगा, उन महाराज दशरथ के लिए सर्वप्रथम निमंत्रण महाराज दशरथ ने दिया है। उसके बाद कहते हैं कि काशीपतिम तथा, काशी नरेश जो है उनको भी आप निमंत्रण भेजिए और सम्मान सहित महाराज काशी नरेश को भी लेकर आइए। तथा कैकेयी राजानम वृद्धम परम धार्मिक, जो कैकेयीपुर के राजा हैं कैकेयी नरेश, उनको भी पत्र लिखिए और उनको बुलाइए। तथा कौशलपतिम, कौशल देश के जो राजा हैं उनको भी पत्र देकर बुलाया है। इस प्रकार जब सभी को पत्र भेज दिया तो महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी के पास जाकर कहते हैं कि आप ही इस यज्ञ के सर्वस्व हैं। आप ये समझिए कि आप ही इसके यजमान हैं और आपको ही यज्ञ कराना है। इसीलिए पूर्ण ही आपके लिए इस यज्ञ का जो दायित्व है वो मैं अभी से आपको देता हूँ। आपकी ही दृष्टि पथ में ये यज्ञ संपन्न होना चाहिए, क्योंकि आप इस वंश के पुरोहित हैं, रघुवंश के पुरोहित हैं महाराज वशिष्ठ। इसीलिए महाराज दशरथ विनय पूर्वक
वशिष्ठ जी के पास जाकर और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस यज्ञ को पूर्ण करने में सर्वप्रथम सहयोग करिए। तो अब वशिष्ठ जी पूर्ण कहते हैं कि हर एक तीर्थ से जल लेके आया जाए, क्योंकि जब ये यज्ञ समाप्त होगा तो महाराज दशरथ अवभृत स्नान करेंगे। सप्त सागरों का जल बुलाया गया, गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियों से भी जल बुलाया गया। गंगे च यमुने चैवे जिस श्लोक में ये सात नदियां हैं, इन सभी का जल पवित्र है, इसीलिए यजमान के स्नान के लिए इन जलों को महाराज वशिष्ठ ने बुलाया है। उसके बाद कहते हैं कि इस यज्ञ को ऐसा पूर्ण होना चाहिए कि इसमें कोई भी लोप दोष ना रह सके। कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते ते विद्वानो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीन से यज्ञ से सद्यः कर्ता विनश्यति। महाराज दशरथ कहते हैं कि इस यज्ञ में कोई भी लोप नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस रहते हैं वे लोप ढूंढते रहते हैं कि कौन सी ऐसी त्रुटि याग में हो और इस याग का हम विनाश करें। अतः कहा यदि कोई दोष हो गया यज्ञ का अनुष्ठान करते करते तो विधिहीन से यज्ञ से सद्यः कर्ता विनश्यति। यदि विधिहीन कोई यज्ञ होगा तो उसका जो कर्ता है उसका शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। जो यज्ञ पुण्य संचय के लिए किया जाता है, फल प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है, यदि उस यज्ञ की विधि में विधान में कोई लोप रह गया तो उस यज्ञ का जो कर्ता है उसका विनाश हो जाएगा। अब देखिए, यज्ञ का कर्ता केवल यजमान नहीं होता, 4 ऋत्विज है, यज्ञ पत्नी है, महाराज दशरथ है और वशिष्ठ आदि, जिनका भी कर्ता कारयिता चैव प्रयोजकश्च, जो कर्ता कारयिता प्रयोजक वहां पर है, सभी का विनाश हो जाएगा। क्योंकि विधिहीन से यज्ञ से सद्यः कर्ता विनश्यति। अतः महाराज दशरथ अपने सभी मंत्रियों को और वशिष्ठ जी को कहते हैं कि इस यज्ञ की पूर्ण आहुति संपूर्णतया होनी चाहिए। जब तक यज्ञ पूर्ण न हो जाए तब तक आप जागृत अवस्था में ही रहकर इस यज्ञ की निगरानी कीजिए। इसके बाद यज्ञ प्रारंभ होता है और सरयू नदी के तट पर सभी जाते हैं, उत्तर तट पर। महाराज दशरथ और उनकी तीनों पत्नियां संकल्प लेते हैं, अर्थात यज्ञ की दक्षिणा लेते हैं, यज्ञ दीक्षा लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक यज्ञ समाप्त न हो वे ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, कुश की शैया पर शयन करेंगे, अल्पाहार करेंगे। इसीलिए अब महाराज दशरथ और कौसल्या, केकई, सुमित्रा जी, तीनों रानियां यज्ञ की दीक्षा से बंधित हो जाते हैं।